तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कोरोना से जंग के बीच सरकार ने बूस्टर डोज पर बड़ा फैसला किया है। इस फैसले के मुताबिक 18 साल से ऊपर वाले जो लोग हैं उनको टीके का बूस्टर डोज लगाया जाएगा। ये खास रिपोर्ट देखिए। हर हाथ टीका, कोरोना का वार होगा फीका। कोरोना पर एक्शन, थर्ड लेयर का प्रोटेक्शन। कोरोना की चौथी लहर नहीं बर पाएगी कहर। कोरोना की चौथी लहर की आशंका के बीच सरकार ने लोगों को टीके की एक और डोज की सुरक्षा देने का फैसला किया है। इस फैसले के मुताबिक 10 अप्रैल से 18+ उम्र वाले लोग कोरोना टीके का बूस्टर डोज लगवा सकेंगे। इसकी जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट के जरिए भी दी है। इसमें 18 साल से ज्यादा की उम्र के वैसे लोग जिनको दूसरा डोज लगे 9 महीने पूरे हो चुके हैं, वो बूस्टर डोज के हकदार होंगे। लेकिन बूस्टर डोज की ये सुविधा फिलहाल प्राइवेट टीका केंद्रों पर ही उपलब्ध होगी। यानी अगर कोई व्यक्ति तीसरा डोज लगवाना चाहता है तो उसे किसी निजी अस्पताल या फिर निजी टीका केंद्र जाकर टीके का बूस्टर डोज लगवाना होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह की एक वैक्सीनेशन ड्राइव प्रारंभ हुई थी इस देश में, लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव एवर इन दी वर्ल्ड, उसी का आगे एक सीक्वल है, उसी का एक्सटेंशन है। इसके अलावा 18+ के लिए तीसरे डोज से अलग देश में पहले और दूसरे डोज के लिए सरकारी मुफ्त टीकाकरण प्रोग्राम जारी रहेगा। साथ ही हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60+ उम्र के बुजुर्गों के लिए भी मुफ्त में बूस्टर डोज लगना जारी रहेगा। इसमें और तेजी लाई जाएगी। भारत सरकार ने पूरा खर्चा सहते हुए मोदी सरकार ने 180 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन अभी तक भारत में पूरी की है और उसको आगे भी बढ़ाया जा रहा है। कोरोना की इस लड़ाई में सरकार कई बड़े फैसले ले चुकी है। इसमें 15+ और 12 से 14 साल के बच्चों को टीका लगाने का भी फैसला शामिल है। देश में 15+ वाले करीब 96% बच्चों को टीके की एक डोज लग चुकी है, जबकि 15+ वाले 83% बच्चों ने कोरोना टीके की दोनों डोज ले ली है। वहीं 12 से 14 साल के 45% बच्चों ने कोरोना टीके की पहली डोज ली है। बता दें, फिलहाल चीन कोरोना के XE वेरिएंट और कप्पा वेरिएंट के संक्रमण से जूझ रहा है और चीन में इससे खासा नुकसान भी हुआ है। चीन से ही पूरी दुनिया में कोरोना का वायरस फैला था। ऐसे समय में 18+ के लिए तीसरे डोज का ये फैसला काफी अहमियत रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब हम आपको मिलवाते हैं बायोफ्यूल कंपनी के एक घूसखोर CEO से, जो पकड़ा तो गया 5 लाख की रिश्वत लेते, लेकिन जब घर की तलाशी ली गई तो वो करप्शन की दुनिया का एक बड़ा काला कुबेर निकला है। ये रिपोर्ट देखिए। महंगी विदेशी शराब की 100 बोतलें, लग्जरी गाड़ियां, वैशाली नगर क्वींस रोड गांधी पार्क में एक प्लॉट, कालवाड़ रोड में एक प्लॉट, वैशाली नगर के कुबेर कॉम्प्लेक्स में शॉप के कागजात, बेटा बहू पत्नी के नाम से अकूत दौलत, अरबों की संपत्ति के मिले दस्तावेज। उनके आवासीय परिसर में जो झोटवाड़ा में स्थित है 3 करोड़ 62 लाख रुपए कैश और 46 बोतल विदेशी शराब की मिली है। कैश को जब्त कर लिया गया है। शराब के लिए स्थानीय थाने पे मुकदमा दर्ज कराया गया है। पिनेकल में 3 बहुत ही आलीशान अपार्टमेंट्स मिले हैं, पेंट हाउसेस मिले हैं। अत्यंत ही महंगी ऐसी कई सारी ब्रांड्स हैं जिनको कि कई अधिकारियों ने, हमारे जो जांच करने वाले थे, उन्होंने देखा भी नहीं था, तो उनको जब्त किया गया है। दरअसल बायोफ्यूल की बदमाश कंपनी का पता ही नहीं चल पाता अगर जोधपुर के एक व्यापारी ने सुरेंद्र सिंह राठौड़ के खिलाफ शिकायत न की होती। राठौड़ ने उस व्यापारी से अटके काम को पूरा करने के बदले हर महीने 15 लाख रुपए की डिमांड की थी और वो 5 लाख की रिश्वत लेते पकड़ा गया। हमारे पास परिवादी आया था बहुत ही परेशान स्थिति में। वो बायोफ्यूल में डील करता है, तो उसको परेशान करके और एक तो मासिक बंदी के रूप में रिश्वत मांगी जा रही थी और उसका जो लाइसेंस है उसके रिन्यूअल के लिए 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी जा रही थी। हमने हमारे एडिशनल SP नरोत्तम से उसका सत्यापन कराया। स्पष्ट डिमांड होने के बाद हमने ट्रैप प्ले किया और कल रंगे हाथों योजना भवन में बायोफ्यूल के दफ्तर में सुरेंद्र सिंह को अपने एक सहयोगी के साथ 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। उनसे पूछताछ की जा रही है।
फिलहाल एसीबी सुरेंद्र सिंह राठौड़ के करप्शन के हर बही खाते को खोलने की तैयारी में है और साथ ही साथ उन लोगों की तलाश भी कर रही है जो सुरेंद्र सिंह राठौड़ के साथ ही भ्रष्टाचार की गंगा में डुबकी लगाते थे। अभी इंतजार कीजिए, क्योंकि बायोफ्यूल की बदमाश कंपनी का सारा राज सामने आना भी बाकी है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच कोटपुतली से बड़ी खबर मैं आपको बता दें, जहां पर पेपर मिल में आग लगने की जानकारी सामने आ रही है और आग लगने से सारा सामान जल करके खाक हुआ है। आग लगने के कारणों का हालांकि अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। वहीं दमकल ने इस आग पर काबू पा लिया है। केशवाना स्थित फैक्ट्री इलाके का मामला है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, फैक्ट्री में अचानक से आग लगी। जानकारी मिलने के बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, इस आग को बुझाया गया। बहरहाल आपको बता दें कि आग से फैक्ट्री में रखा पेपर और अन्य सामान जलकर खाक हो गया है। तो पेपर मिल फैक्ट्री में अचानक से आग लगी। आग के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। वहीं राहत की बात यह है कि इस आग पर कड़ी मशक्कत के बाद दमकल ने काबू पा लिया है। कोटपुतली की पेपर मिल में आग लगने की बड़ी खबर। आग से सामान जलकर खाक हुआ है और आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। जैसे जैसे अब गर्मी बढ़ती जा रही है, आग जनी की घटनाओं में भी इजाफा हुआ है। आए दिन अलग अलग जगहों से आग की खबरें मिल रही हैं और इसी बीच कोटपुतली से बड़ी खबर। यहाँ केशवाना स्थित फैक्ट्री इलाके में एक पेपर मिल फैक्ट्री में आग लगी। आग के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन आग से काफ़ी नुकसान हुआ है। जो पेपर के बंडल थे वो जल करके खाक हो गए। इसके बाद दमकल ने मौके पर पहुंच करके इस आग पर काबू पाया। आग को बुझा लिया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला असम के दौरे पर हैं। आपको बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। उद्घाटन सत्र में ओम बिरला मौजूद हैं। उद्घाटन सत्र में 20 देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं, जिनमें यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। सीधी तस्वीरें गुवाहाटी से इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला असम के दौरे पर गुवाहाटी में इस वक्त मौजूद हैं। सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन की यह बैठक जिसमें शिरकत कर रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। गुवाहाटी से सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि असम के दौरे पर लोकसभा अध्यक्ष और इस दौरान गुवाहाटी में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन की ये बैठक जिसको संबोधित करेंगे कुछ ही देर में। इस वक्त उद्घाटन सत्र में मौजूद हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। इस उद्घाटन सत्र में करीब 20 देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं, जिसमें यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। और इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।